सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। अभी कल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी में कुछ नई नियमावली प्रस्तुत की है, जिसके तहत विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षकों शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति के नियमावली लाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के विनिमय 2025 का मसौदा जारी किया है। ये शिक्षकों के साथ ही साथ शिक्षा जगत में हर पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन, गतिशीलता लाने के लिए। इसमें एक मुद्दा ये रखा गया कि अब कुलपति के लिए जो 10 साल का शिक्षण अनुभव था, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो 10,000 भी होना चाहिए, 10 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, इतना ज़्यादा लचीलापन ला दिया गया है कुलपति की नियुक्ति में। वो जो नया ड्राफ्ट दिया है यूजीसी ने, वो कह रहा है कुलपति के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति कारपोरेट जगत का, इंडस्ट्री का मालिक, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई भी कुलपति बन सकता है। अगर इस ड्राफ्ट के तहत देखा जाए तो नागपुर में डॉली चाय वाला भी अब कुलपति बन सकता है, बड़े बड़े उद्योगपति कुलपति बन सकते हैं, और क्योंकि उसमें टीचिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है, टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। यह है कि एकेडमिक बैकग्राउंड का शख्स से कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ हो रहा है? विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु, मध्य प्रदेश में कुलगुरु कहा जाता है, उनकी नियुक्ति के लिए। अब बताइए, आप विश्वविद्यालय को चलाने वाला अगर शिक्षा जगत का नहीं होगा, वैसे ही कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसे बहुत से हुए हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अगर हम देखें लिस्ट, उसमें बहुत से आईएएस थे, जिसमें कांति चौधरी आईएएस थे, आरपी नायक आईएएस थे, आईपीएस थे अरुण गुर्टू जी, एक जस्टिस थे जस्टिस गुलाब गुप्ता जी, शिवप्रसाद कोष्टा जी वैज्ञानिक थे, और भी कई हुए हैं, लाल सिंह थे। तो ये सारे थे, और इनमें अगर हम देखें तो जबलपुर यूनिवर्सिटी के, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कांति चौधरी ही सक्सेस हुए हैं। बाकी जस्टिस गुलाब गुप्ता जी को बीच में ही जाना पड़ा, अरुण गुर्टू जी को बीच में जाना पड़ा, और बाकी जो शिक्षाविद थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने 5 साल निगाह पूरे करे, अपने 4 साल पूरे करे, और कुछ को तो, कपिल देव जी को तो दूसरा टर्म भी मिला। हाँ, एक सुरेश्वर शर्मा जी थे, साइंस के प्रोफेसर, कुछ विवाद हुआ तो फिर धारा 52 लगी, चले गए। लेकिन अधिकतर प्रोफेसरों का कार्यकाल सक्सेस रहा। कांति चौधरी जी ने जरूर अच्छे से संभाला तक, और जबलपुर यूनिवर्सिटी को काफी ऊंचाइयों पे ले गए थे। अब ये कहा जा रहा है ये कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 55% अंक होना चाहिए, पीएचडी या नेट होना चाहिए, लेकिन कुलपति के लिए कह दिया गया है कि उद्योग जगत का व्यक्ति भी, प्रोफेसर हो या नहीं, उससे उद्योग जगत का व्यक्ति या डॉक्टर, चिकित्सक, आईएएस, किसी भी प्रकार से पत्रकार, ये सब बन सकते हैं, ये योग्यता रखते हैं, इनका नामांकन किया जा सकता है। क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता की जगह व्यवहारिक अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। शैक्षणिक मायने नहीं है, व्यवहारिक। अब आप सोचिए, विश्वविद्यालय में जहाँ अनुसंधान, नवाचार, रिसर्च और अध्ययन अध्यापन की बात होती है, वहां पे अगर आप व्यवहारिक अनुभव को महत्व देंगे, शैक्षणिक को किनारे कर देंगे, तो उस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। अभी आपने देखा ही जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कि उनके कुलपतियों को भी अलग करा गया है। हालांकि मैंने पहले कहा, पहले भी ऐसा होता था। गुजरात में जो कुछ विशेषज्ञता आधारित विश्वविद्यालय है, वहां प्रशासनिक अनुभव रखने वालों को कुलपति बनाया गया है। गुजरात में एक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। 2020 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय है। ऐसे संस्थानों में अधिकारियों को कुलपति बनाया गया है। रेलवे विशेषज्ञता के लिए गति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसमें भी आप देखिए प्रोफेसर नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफाइज्ड है। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है,
आप किसान को बना दीजिए कि व्यवहारिक अनुभव वाला है, खेती अच्छी करता है, आप बना दीजिए उसको कुलपति। यहीं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वेटनरी यूनिवर्सिटी, इसमें आप किसी डेयरी मालिक को बना दीजिए, उसको पशुधन का डेयरी का है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना दीजिए किसी को भी, केमिस्ट को बना दीजिए ना, केमिस्ट को कुलपति बना दीजिए, दवाई का अनुभव है उसको, दवाई है, कंपाउंडर को कंपाउंडर भी है, नर्स भी है, बना दीजिए आप उसको। उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे इस पे भी हमें, मैं किसी की योग्यता पे, किसी पे कोई वो नहीं कह रहा, बदलाव होना चाहिए, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि कई कुलपति जो हैं राजनीतिक संरक्षण के कारण बने हैं और बाद में विवादित हुए। पर कहीं ना कहीं यूजीसी विनिमय 2025 का जो आया है, ये यूजीसी विनिमय 2025 आया है, ये एक क्षेत्र में तो आप ठीक है, शिक्षकों की भर्ती में आपने करा, इसका एक पक्ष तो ये कहता है कि उद्योग और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को कुलपति के योग रखना चाहिए, और शैक्षणिक क्षेत्र में उनके अनुभव की कमी को चुनौती दी जा रही है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल है, विश्वविद्यालयों का संचालन, शैक्षिक माहौल विशिष्ट होता है। अब अगर आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं, नेतृत्वकर्ता को नए मौका देते हैं, शैक्षणिक अनुभव के साथ साथ दूरदृष्टि, रणनीतिक सोच और प्रशासनिक क्षमता वाले आदमी को लाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे कितना भला होगा विश्वविद्यालय का, ये अभी कह नहीं सकते। तो ये एक बहुत बहस का मुद्दा है यूजीसी विनिमय 2025, क्योंकि आप देखिए बहुत से विश्वविद्यालयों में अगर आपने उद्योगपतियों को बैठा दिया, ठेकेदारों को बैठा दिया, दुकानदारों को कुलपति बना दिया गया, ठीक, मैं ये नहीं कह रहा उनकी योग्यता नहीं है, सुधा मूर्ति योग्य हैं, रतन टाटा जी योग्य थे, मुकेश अंबानी जी भी योग्य हैं, लेकिन आप देखिए वो अपने फील्ड में है, वो अपने फील्ड के योग्य है। क्या किसी प्रोफेसर को, जैसे मेरा 32 साल का 33 साल का अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव, मुझको एमडी बनाया जाएगा? मुझको किसी कंपनी में एमडी बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा ना, कहेंगे आपके पास तो कंपनी का कोई अनुभव नहीं है। अब इसी तरह से अगर यही चलता रहा तो जजेस भी फिर आप ऐसे रख दीजिए कि उनको भी अनुभव बहुत होता है, टीवी चैनल्स में बहुत डिबेट करते हैं जितने भी एंकर हैं, उनको आप बना दीजिए। तो शिक्षा जगत के साथ ऐसा प्रयोग उचित नहीं। आपको देखना होगा कि प्राथमिकता दी जाए, प्रशासनिक क्षमता वाला आदमी है, ठीक है, लेकिन एक एसपी शहर की कानून व्यवस्था को देख सकता है, कलेक्टर महोदय कानून व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब शैक्षणिक बात आती है तो उसके लिए शिक्षा विधि होना चाहिए जो शिक्षा जगत का जुड़ा हो, प्रोफेसर हो, उसके लिए आप कड़े मापदंड रख दीजिए, उसके रिसर्च एक्सपीरियंस को देखें, उसके अनुभव को देखें और उसके बाद ही उसको बनाएं। नहीं तो अब खेल यूनिवर्सिटी में, मानता हूं मैं खेल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप बना दीजिए सचिन तेंदुलकर को कुलपति, या फिर आप मैरी कॉम को कुलपति बना दीजिए। तो स्पेसिफाइड जो कुल हैं विश्वविद्यालय, वहां पे प्रशासनिक क्षमता वाले पॉलिसी मेकर्स ये आपके लिए उपयोग हो सकते हैं, वो उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन विशुद्ध शैक्षणिक प्रवेश वाले जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपके पारंपरिक कोर्सेज वाली यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वेटनरी यूनिवर्सिटी है, इन सभी में शिक्षाविद को ही रखना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में आप एक आईटी प्रोफेसर को ही बनाएं, वो उसका अपना विजन होगा। अगर आपने किसी कंपनी के मालिक को बना दिया तो वो, मैं बता रहा हूं ना, इनको आप बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज चलेगी, लेकिन व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, इनका मोटिव रहता है प्लस माइनस वाला अधिक रहता है। इंडस्ट्री का मालिक, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने हिसाब से चलेगा, उसको छात्रों के साथ, छात्रों के शैक्षणिक माहौल को, छात्रों के हितों की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। अब देखिए यूजीसी विनियम 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्री
ने नई दिल्ली में अभी प्रस्तुत किया है और इस पे कई बहस हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। मैंने भी कुछ बिंदु रखे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पे अपने विचार रखिए, कमेंट्स में लिखिए कि ये यूजीसी विनिमय 2025 जिसमें कुलपति की नियुक्ति शिक्षाविद उसके शैक्षणिक अनुभव को अलग करके खाली उसके एकेडमिक बैकग्राउंड की जगह उसके पॉलिसी को मेकर्स को रखा जाएगा, इंडस्ट्री मालिक को रखा जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रखा जाएगा, इस टाइप के जो रखे जाएंगे वो कितने उचित हैं। उसमें आप क्या सोच रहे हैं? क्या सही है सरकार का कदम, या इसमें कुछ भ्रांतियां हैं? इसको बदलना चाहिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, उनका स्वागत है। उस पर फिर हम आगे नई बहस करेंगे। आज के लिए